लेकिन मरीन ने कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे अंधा दया और गर्मजोशी के अलावा कुछ नहीं दिखाया। इतना कि यह एक मजबूती के करीब था। वह छवि मेरे अतीत के सामने थी। ड्यूक की बात मानने के लिए वो अपना बेटी जैसा व्यवहार करती थी। मुझे मालूम था, मुझे महसूस हो रहा था कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था और अब उस उद्देश्य की सच्चाई मालूम हो गई थी। मेरे जीवन के दुर्घटना के रूप में प्राचित यह हत्या का प्रयास अतीत में नहीं हुआ था। जिस क्षण मरियम को मेरी दासी के लिए चुना गया था, किसी शक्ति वस्तु का उपयोग करने के लिए धन और क्षमता प्राप्त करना, यह केवल एक मॉन्स्टर को ही लुभा सकता है। ये कोई मास्टरमाइंड का सोची हुई साजिश हो सकती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि मैं इतनी सावधानी से बनाई गई योजना में कैसे फंस गई। मरियम बोलती है, माय लेडी, क्या परीक्षा से पहले इसको ले जा सकते हैं? आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी लेडी। मैंने आपके लिए एक ताबीज तैयार किया है जिसके अंदर एक भाग्यशाली सुगंध है और आपको सुरक्षित लौटना होगा मेरी लेडी। वो बोलती है, ठीक है, धन्यवाद मरियम। तुम्हारा वो अंतिम रूप, इसका क्या मतलब था? वो कौन है जिसने तुम्हें लेडी लूसिया की हत्या करने का आदेश दिया? यदि आप नहीं मरना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तुरंत बोलिए। मरियम बोलती है, आप चाहकर भी नहीं मार पाएंगे जब तक आप मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं कर लेते। ये तो बस समय की बर्बादी है और वैसे भी तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने सोचा था, जिस घटना के बारे में बहुत सोचा था, बहुत सारे प्रश्न हैं। रोलबेला के भारी वाले सुरक्षित वाले कमरे में निश्चित रूप से लक्ष्य पर नजर रखना और यहाँ तक कि किसी के जीवन को भी लक्ष्य बना सके। इसका मतलब यह है कि मरियम को किसी से भी बेहतर जानकारी रही होगी इस काम की सफलता के बावजूद। इससे तो अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी और वही वो अंत था वो जो चाहती थी। तुम इतना बुरा चाहती थी कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी मरियम। अगर आपको ये काम ठीक से नहीं आता था तो अब इनकार कर सकती थी। अंत में मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ मरियम। अगर ऐसा बात है तो मुझे जाना ही होगा। वो जगह जो भूल-भुलैया की तरह जटिल है और यहाँ पर बहुत सारे जाल छिपे हुए हैं। एक ऐसा जगह जहाँ कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में वहाँ पर जाएगा लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आएगा। लोरबेला के अंधेरे में अंडरग्राउंड जेल। बेंसिया बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लूसिया, जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या वो करने की योजना बना रही होगी? लेकिन इस बार मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मास्टर, घटना के दिन भूल-भुलैया के जंगल में। सैनिक बोलता है, यंग मास्टर। बेंसिया बोलता है, क्या हुआ? तुमने मुझे चौंका दिया और तुम इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? क्या पिताजी भूल-भुलैया जंगल में आए थे या कुछ और? बोलता है, ये तो बात थी लेकिन कुछ समस्या हो गई है। भूल-भुलैया के जंगल में एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ है। आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आपका मतलब क्या है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या यहाँ से सब बाहर निकल गए? वो बोलता है, हाँ, वहाँ पर मैरिकल भी वापस आ रही है लेकिन लेडी लूसिया की अभी तक जानकारी नहीं हुई है। अच्छा बात है कि मैरिकल को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन मैरिकल को दूसरा आदमी क्यों पकड़ा है? लेडी लूसिया का आदमी रेवी ने चमत्कार को बचाया है और ये सब बातें सबको सिखाना चाहिए। वो बोलता है, नहीं, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था और सच में ये कोई निश्चय भी नहीं था। लेडी मैरिकल है, इसकी नाजायज से तुलना नहीं की जा सकती है। लूसिया बोलती है, बेंसिया, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, तुम बिना आवाज के दरवाजा क्यों खोल रहे थे? तुम्हारे कारण मुझे बहुत बड़ी चोट लग सकती थी। ओह अच्छा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप लड़ना चाहते हैं तो मैं अभी बिजी हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह दीजिए। मुझे पता नहीं कि यहाँ बेंसिया क्यों है, लेकिन ये बकवास करने के लिए यहाँ क्यों आया है। मुझे आपके साथ खेलना चाहिए और छुटकारा पाना चाहिए। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। आपको कुछ कहने को है तो आप कह सकते हैं। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो। वो थोड़ा चौंक जाती है, बोलती है, आपने क्या कहा? मैंने
कहा मुझे माफ कर दो। अरे अभी मैंने ये बात गलत नहीं सुनी है, बिल्कुल नहीं, आपके मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए था। आपने अभी क्या कहा? लूसिया बोलती है, आप अब क्या योजना बना रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ तो आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वो बोलती है, ये कारण है कि ये बहुत अजीब है क्योंकि आप कोई नहीं है, आप बेंसिया लोरबेला है। फिर लूसिया अपने आप को बोलती है, शांत हो जाओ, मुझे वो नहीं सुनना चाहिए था जो मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें किसका दुख है? कोई दुर्घटना के बाद हमने कोई बातचीत नहीं की है। अगर कुछ हुआ भी होता तो, और मैं वही व्यक्ति हूँ जो हमेशा आप मुझे बुलाते थे, इस जगह की नाजायज संतान। ओ ये सही है, ये अतुलनीय है। इतने लंबे समय तक नाजायज होने के बाद लूसिया उसे घिनौना और शिष्टाचार का सामना करना पड़ा। बटलर, मैं तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, ये तो बहुत बड़ा अपराधन था। बेंसिया बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे खेद है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार मैं सचमुच। बेंसिया बोलता है, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे? मेरा माफी मांगना ईमानदारी है। वो बोलती है, हाँ बेंसिया बिल्कुल, यह एक तरह का सील है, आप इसे खोल सकते हैं तो, लेकिन आप इसमें रक्त रेखा से प्रवेश कर सकते हैं। आप पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है ना? ऐसा एक काम है जो कमांडर भी नहीं कर सकते। वो बोलता है, क्या सच में ये मैं कर सकता हूँ? तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी इस दरवाजे को खोल देता हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि बेंसिया ये कर लेगा। शायद मैं आपकी बातें सुनकर थोड़ा खुश हो जाऊं। अगर ये अतीत होता तो ऐसा नहीं होता। मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं याद रखूंगा तुम्हारी ईमानदारी। थैंक यू बेंसिया। वो बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं था जो आप चाहते थे। यहाँ तक तो मुझे पता है, यहाँ पर बस धातु और किताबें हैं। बेंसिया, अगर बेंसिया के बारे में कोई सुना तो वो नहीं कह पाएगा कि ये बेंसिया ने किया है। यहाँ पर तो प्राचीन लोरबेला के किताबें पाई जाती है। यहाँ पर लोरबेला का सीक्रेट रखा जाता है। अरे ये एहसास, ये तो भूमिगत जेल से गुजरने का रास्ता है। मरियम बोलती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि मैं अभी किस स्थान पे हूँ? कैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए? क्या आप मुझे लेडी लूसिया का रक्षा करने का आदेश दे सकते हैं? मुझे आंसर दो ईगो लोरबेला। गाइस, ये लास्ट चैप्टर था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक नया सीरीज एक्सप्लेन करूंगी, आप सजेस्ट कर सकते हो। और एक बात, ये चैप्टर जब आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोग यस लिख सकते हैं। चलिए बाय बाय।